हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जैसे कि आपको बताना चाहूँ, ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम एक टॉपिक कोई ऐसा डिस्कस करते हैं जो बार बार आपके पेपर में पूछा जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिड्यूस मास प्रॉब्लम। चाहे आप ग्रेविटी लें, आप इलेक्ट्रोस्टैट लें, या आप रोटेशन देखें। रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट आएगा, और ग्रेविटी में पोटेंशियल। तो कई सारी चीज़ें आपसे सेम कॉन्सेप्ट पे पूछी जाती हैं। मैंने फिलहाल ग्रेविटी का एग्जांपल लिया है और ये क्वेश्चन उठाया है, आपका जेई का ही क्वेश्चन है। जो रेफरेंस प्रॉब्लम है हमारी, रेफरेंस प्रॉब्लम जो है वो ये है बच्चों की, हमारा जो एक मास दिया है उस मास में से हमने एक गोला दिया है और उस गोले में आपको क्या करा है, एक r/2 रेडियस का छोटा गोला बाहर निकाल लिया है। ठीक है, एक आपको गोला दिया है जिसकी रेडियस r है और उसमें आपको ये r/2 वाला बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, मतलब कहानी क्या है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछा जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी पूछा जाएगा, कितना पार्ट बाहर आ गया है तो बताइए कितना। अब हमारा रिमेनिंग पार्ट का जो हमारा इसका ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा, इसको जब आप बाहर निकाल दोगे तो आपका जो ये पूरा एक स्पेयर है, अगर आप एक स्पेयर एज्यूम करें, ये जैसे स्पेयर है आपका, इस स्पेयर में से अगर आप निकाल देते हैं एक पार्ट r/2 का, तो हमें जो रिड्यूस पार्ट बचेगा, अगर आप r/2 इतना बाहर निकाल देते हैं ये वाला, तो ये पूरा निकल गया बाहर। तो आपका ये वाले का पूछा गया है कि कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है और सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कहानी दी है, तो जब भी ऐसी आपके पास सिचुएशन होती है तो आप जो छोटा वाला पार्ट है उसको आप क्या एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा छोटा वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, हमारा एक क्या है बच्चों, इसमें उसका मास m1 है। ठीक है, टोटल का मास आपको m गिवन है, जो टोटल है उसका मास कितना गिवन है, m है। तो सबसे पहले आपको ये m1 निकालना है, और m1 निकालने का क्या तरीका है बच्चों, यूनिटरी मेथड कह सकते हैं या आप प्रोपोर्शनल वाली मेथड, कि जो हमारा ओरिजिनल का मास है, क्योंकि इस वाले का मास कितना था, इस वाले का मास था हमारा m, इस वाले का कितना था, m था हमारा मास। तो m मास का जो हमारा ये है, अगर आप इसमें से r/2 वाला पार्ट बाहर निकाल देंगे तो मास कितना होगा, m1 होगा। तो हमने क्या किया, बड़े वाले का मास और वॉल्यूम, छोटे वाले का मास और वॉल्यूम का जो हमारा रेशियो होगा या प्रोपोर्शन में होगा, तो हमने दोनों इक्वल कर दिए। या आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको कितना मास आपने बाहर निकाला वो पता करना पड़ेगा। तो इसकी रेडियस r/2 थी, जैसे कि आपको ये पीछे वाले क्वेश्चन में दिख रहा है, यहाँ पर हमने लिखा है इसकी जो रेडियस थी r/2 थी, इसकी r थी। तो हमारा इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r/2 का क्यूब ये। तो यहाँ से देखेंगे तो मास कितना आ जाएगा, m/8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पर चैप्टर पे डिपेंड करता है, अगर इलेक्ट्रोस्टैट है तो इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले, अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी के फॉर्मूले। तो जो चैप्टर है, जैसे ग्रेविटी में जो सॉलिड स्फीयर है उसका इनसाइड का ये फॉर्मूला है, और ये हमारा उसका सेंटर का फॉर्मूला है, और ये आपका आउटसाइड का है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला स्फीयर है हमारा, इसका ये सेंटर O है और इसकी यहाँ से वैल्यू R है। ठीक है, ये हमारी R है। तो आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, वहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। R तो उसमें रेडियस थी, तो R की जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी r/2, क्योंकि r/2 पॉइंट था वो। तो r/2 से जो v इनसाइड का हमारा पोटेंशियल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। और सिमिलरली इस छोटे गोले के लिए आपको सेंटर पे निकालना था, और इसका मास आपने m1 निकाल के रखा है। तो मास m1 कितना है, m/8 है। तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो ये आपका सेंटर का निकल गया और ये आपका इनसाइड निकल गया। अब आप सोचिए, ये आपने सेंटर का निकाला, इनसाइड का निकाला, तो इस पूरे गोले में पूरे का जो था हमारा सेंटर पे वो कितना था, पूरे का हमारा सेंटर पे था आपका -11/8 GMR, और जो सेंटर का था, हमने जो सेंटर का निकाला था वो था -3/8। तो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया और फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। बहुत छोटी सीरीज है हमारी इनफाइनाइट सीरीज,
5 से 10 मिनट के बीच में हम एक ऐसा टॉपिक करते हैं जो आपके बार बार एग्जाम में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कई बार आ रही है, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, इससे इलेक्ट्रोस्टैट भी आ रहा है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन आया है तो वो अगली बार आने की पूरी उसकी संभावना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।